व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए आज हम यहाँ पर जानते हैं कुछ चीज़ें, और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि 4 नंबर का 4 मार्क्स का एक ऐसा क्वेश्चन, कहाँ से? एसक्यूएल से, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से, जो कि हम लोगों को गारंटेड बिल्कुल क्या है, आएगा ही आएगा पेपर के अंदर। आप चाहे 2020 के बाद से ही आप ले लो, आप पुराने सिलेबस पर या पुराने पेपर पर मत भी जाओ, तो अभी 2023 तक जितने भी पेपर उठा करके देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन एसक्यूएल का जो कि 4 नंबर का है, आपको इससे ज़रूर क्या है, क्वेश्चन आया ही आया है। और मैंने वो सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, चाहे आप इनके ओरिजिनल पेपर यहाँ से यहाँ तक के बात कर लो, चाहे आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बात कर लो। अब ये है कि भाई पीवाईक्यूज तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए एसक्यूएल से, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करें, एसक्यूएल की कोई भी कमांड कैसे करें। तो देखो एसक्यूएल के लिए ना क्या है कि आपके क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर है जो गिवन हो। आप कोई भी क्वेश्चन पकड़ करके देख लो, बस आपको उस क्वेश्चन की जैसे जैसे लैंग्वेज दी है ना, बस वैसे वैसे आपको वो क्वेरीज हैं जो बिठानी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम जल्दी जल्दी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आपको टेबल क्रिएट करने के लिए आ गया तो आप क्रिएट कमांड लगा दोगे, ठीक है। अगर मैं आपको इसको यहीं पर एक्सप्लेन करके दूं एसक्यूएल को, तो इसमें एक तरफ क्या है, DDL है, दूसरी तरफ क्या है, DML है ना। सो DDL अगर फटाफट रिवीजन की बात करें तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें क्रिएट, ठीक है, कमांड जिसके थ्रू आप टेबल क्रिएट करते हो, आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, ठीक है। ए ऑल्टर, ऑल्टर के थ्रू क्रिएट हुई टेबल की स्ट्रक्चर में कोई चेंज आपको करना है, ठीक है। देन रीनेम, आपकी टेबल क्रिएट हो गई, अब आप उसको रीनेम करना चाहते हो। डी फॉर ड्रॉप, ड्रॉप हम ऑल्टर के साथ यूज करेंगे जब हमें किसी एट्रीब्यूट को डिलीट करना है, जब हमें किसी प्राइमरी की को डिलीट करना है। और ड्रॉप का यूज वैसे हम करेंगे जब हमें अपने टेबल या अपना डेटाबेस ही डिलीट करना है। ये सारी चीजें होंगी जब टेबल की स्ट्रक्चर की बात है जो हो रही होगी। बट जब हम टेबल के अंदर के डेटा की बात कर रहे होंगे तो हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात करेंगे। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं, आपके पास में क्या आएगा, SIDU, यानी कि S फॉर सेलेक्ट, I फॉर इंसर्ट, जब आप डेटा, नया डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन आपके पास में डिलीट एंड देन अपडेट। डिलीट मतलब आप डेटा को डिलीट कर रहे हो, चाहे सारा डेटा या कुछ स्पेसिफिक डेटा। अपडेट मतलब आप अपने डेटा को अपडेट कर रहे हो, चाहे सारा डेटा या फिर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड, ठीक है। इनके साथ हम वेयर क्लॉज लगा देते हैं, बट इनके साथ वेयर क्लॉज नहीं लगता है। सेलेक्ट के साथ भी वेयर क्लॉज लगा देते हैं, इंसर्ट में लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप नया डेटा इंसर्ट कर रहे हो, उसमें कोई लॉजिक बैठता नहीं है। इंसर्ट कमांड आपकी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज होती है। सेलेक्ट कमांड हम तब सेलेक्ट यूज करते हैं जब हमारे क्वेश्चन में लिखा हो डिस्प्ले, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में लिखा हो शो, मतलब हम टेबल के अंदर से किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को डिस्प्ले शो कराना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट के साथ में उस एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम स्टार लगा देते हैं कि सारे ही टेबल के एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले हो जाए। वेयर क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जो कि कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है। जब हमें बोला गया हो कि हमारी टेबल में ग्रीन हाउस के स्टूडेंट्स को डिस्प्ले कराओ, तो यानी कि यहाँ कंडीशन दी है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को मेंशन करके बोला है कि उन्हीं उन्हीं को, है ना। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री कोई योजना आई और वो गर्ल्स के लिए आई, तो स्पेसिफिकली कौन सी कैटेगरी के लिए है, गर्ल्स के लिए, है ना। तो मतलब यहाँ सबके लिए नहीं, गर्ल्स के लिए, तो ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई, है ना। तो ये कंडीशनल क्लॉज है, आप अपनी टेबल पर एक कंडीशन पुट कर रहे हो वेयर क्लॉज के थ्रू। और अधिकतर आपके पास जितने क्वेश्चन है, 4 में से 3 क्वेश्चन में हमारा वेयर क्लॉज ही लग रहा होगा और सिलेक्ट ही लग रहा होगा। और वेयर क्लॉज आप लगाओगे कंडीशन, तो आपको रिलेशनल ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। इन 6 में से कोई भी हम ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं। डिस्टिंक्ट का यूज तब हो रहा होता है जब हमें यूनिक रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना होता है, तो हम एट्रीब्यूट के नाम के आगे डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जब हमें मल्टीपल कंडीशंस करनी होती है यूज में, एंड और नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर है जिनका हम यूज कर रहे होते हैं। बिटवीन एंड का यूज होता है कि जब कह दे कि भाई मुझे उन बच्चों के रिकॉर्ड डिस्प्ले कराओ जिनके 30 से लेके 90 के बीच में नंबर है,
और ये दोनों भी इंक्लूड है, तब हम बिटवीन एंड का यूज है जो करते हैं। अधिकतर काफी बार हो जाता है कि बिटवीन के साथ टू, नहीं, बिटवीन के साथ एंड का यूज होगा। ऑर्डर बाय इज गारंटेड क्वेश्चन की अगर आपको एसक्यूएल की कमांड्स 4 आती हैं, एक क्वेश्चन आपको ऑर्डर बाय का मिलेगा ही मिलेगा। वो सारे क्वेश्चन जिसमें लिखा हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो क्वेश्चन में ऑर्डर बाय यूज होगा। और ऑर्डर बाय आपके कमांड में सबसे लास्ट में लगता है। यहां उस एट्रीब्यूट का नाम आएगा जिसके अकॉर्डिंग, मान लो नेम के अकॉर्डिंग आपको असेंडिंग ऑर्डर में कराना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अदरवाइज यू कैन राइट ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय के बीच में स्पेस दे देना, ये गलती से हो गया, ऑर्डर बाय एंड आपने नेम लिखा ASC लिख दिया, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा ASC, ये सी आ नहीं रहा ढंग से बट यस, तो इसे क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो आप ASC की जगह DESC लिख रहे होते। अपडेट देखिए DML की कमांड है तो अपडेट, ठीक है। अब यहां पर टेबल का नाम आएगा, ठीक है, और उसके बाद में सेट, फिर एट्रीब्यूट इज इक्वल टू चेंज। अगर आप यहाँ वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे तो पूरी टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स में चेंज हो जाएगा, बट अगर आप वेयर क्लॉज लगाएंगे तो उसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड में चेंज होगा। वही चीज डिलीट के साथ में है कि आप अपने रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने लिखा डिलीट, क्या फ्रेंड कौन होता है फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, इतना लिखते ही आपकी टेबल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। बट यू वांट अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, तो यू हैव टू पुट देयर वेयर क्लॉज, तो वेयर नेम इज इक्वल टू फलाना दिमकड़ा, तो वो आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ऑल्टर जब आप टेबल की स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो कि वंस यू हैव क्रिएटेड योर टेबल विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड, नाउ यू वांट टू डिलीट अ एट्रीब्यूट और मे बी यू वांट टू डिलीट दिस टेबल, है ना, तब आप इसका यूज है जो करोगे। तो आप ऑल्टर का यूज करते हो जब आपको बनी हुई टेबल की स्ट्रक्चर में चेंज करना है, ठीक है। यू वांट टू ऐड अ न्यू एट्रीब्यूट और मे बी यू वांट टू डिलीट अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट प्रीवियस जो आपने पहले बना रखा था, दैट टाइम वी विल बी यूजिंग। तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे रहता है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, आगे जो भी काम करना है आपको। ड्रॉप हमारी DDL की कमांड है, फिर से ये भी DDL की थी। तो ड्रॉप जब हम ऑल्टर के साथ लगाते हैं तो हम अपनी प्राइमरी की और मे बी हम एट्रीब्यूट्स को डिलीट कर रहे होते हैं, बट जब हम लिख रहे होते हैं ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, तो इट मींस हम टेबल को जड़ से डिलीट कर चुके हैं और इस ड्रॉप से हम अपने डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन लगा लो, ये कितने सारे क्वेश्चन जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूं, इनमें से आप किसी भी, चाहे XYZ कोई भी क्वेश्चन ले आओ, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। पहले तो देखो आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे करोगे, जहां डिस्प्ले लिखा हुआ है वहां क्या कर दो, सेलेक्ट कर दो, कर दिया। अब ये देखो किसको सेलेक्ट करने के लिए बोला, द रिकॉर्ड्स बोला है ना, तो यानी कि कुछ मेंशन नहीं है, स्टार। अब फ्रॉम टेबल का नाम तो लगेगा ही लगेगा, फ्रॉम टेबल का नाम लिख दिया। आपको जितना आ रहा है आप उतना करके आओ, क्योंकि एक नंबर में से आधा नंबर मिल गया होगा आपको। अब असेंडिंग मैंने बोला था, डिसेंडिंग, तो आप क्या लिख दो, ऑर्डर बाय, ठीक है। अब ऑर्डर बाय आपको किसी के साथ लिखना है, ऐसे नहीं, मैम ने कहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करना है, एज वाइज खड़ा करना है या कद वाइज खड़ा करना है या मार्क्स वाइज खड़ा करना है, तो आप सवाल पूछोगे ना, तो वही चीज है, ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग, डेट ऑफ एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो ऊपर से एट्रीब्यूट का नेम देख करके यू हैव टू राइट डेट ऑफ एग्जाम। अब असेंडिंग पूछा है तो यहीं पर स्टॉप हो जाओ, डिसेंडिंग पूछता तो यहां पर आप DESC लगा करके फिर इसको बंद करते, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, आपके पास में क्या है, डिस्प्ले फिर से आ गया, तो सेलेक्ट लगा दो, ठीक है। द अबव डेट शीट, सारी डेट शीट करानी है तो स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, डेट शीट, एक नंबर आपको मिल गया। इतना आसान कुछ हो सकता है पूरे आपके चैप्टर में, इससे आसान कुछ भी नहीं है, तो 4 नंबर छोड़ने नहीं है। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम। अब देखो आपको बोला इसने, पहले देखो डिस्प्लेड, मैंने कहा सेलेक्ट कर देते हैं, इसने कहा सब्जेक्ट नेम, देख लो ऊपर सब्जेक्ट नेम लिखा है, अब स्टार नहीं लिखना। अब इसने कहा है कि इसको डिस्प्ले कराओ, और किसको, डेट ऑफ एग्जाम को। चलो फिर कॉमा करके डेट ऑफ एग्जाम, ऊपर से देख करके आप एट्रीब्यूट एग्जैक्टली सेम लिखना, कर दोगे। अब उसके बाद क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, टेबल का नाम, ये तो लिखना ही लिखना है। कई बच्चे फ्रॉम टेबल का नाम लिखना भूल जाते हैं, आधा नंबर कटवा लोगे इससे।
अब मंडे पूछा है आपसे तो डेज देख लो कहां पर लिखे हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वेयर डेज इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में अंदर लिख दो मंडे। तो अब सिर्फ मंडे मंडे वाला डेटा विल बी डिस्प्ले टू, ठीक है। और मेरे ख्याल से आगे वाली क्वेरी भी कराने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी क्वेरी ऐसे कर सकते हो। तो अब आप ये गिने चुने जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस करो, आगे मैंने आंसर लिखे हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस, दोस्तों के साथ में आप इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों की क्लास 10th IT 402 ही नहीं, हम लोग 11th 12th क्लासेस भी है जो कर रहे हैं, IT हो चाहे आपके पास कंप्यूटर साइंस हो। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।